सभी दर्शकों को राहुल विश्वकर्मा की तरफ से एनएफटीआई एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से नमस्कार। मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर पेरेंट्स के लिए है, हर गार्जियन के लिए है, जो गार्जियनशिप मेंबर है, जो गार्जियन अपने बच्चों को कुछ न कुछ ग्रो कराना चाहते हैं, कुछ बच्चों को एक अच्छी हाई क्वालिटी देना चाहते हैं, बच्चों को सोसाइटी में रहने लायक बनाना चाहते हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। और एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप और लोगों को शेयर करिए, जिससे उनको भी कुछ चीजें मिले, इंफॉर्मेशन मिले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में है। मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, मुझसे जो बड़े भी लोग कुछ लोग हैं, सभी गार्जियन मेंबर को मैं बताना चाहूंगा कि आज की सोसाइटी, आज का जो समाज है, आज वेरी डेंजरस, बहुत ही डेंजरस होते चला जा रहा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कब क्या हो सकता है, कौन कैसे क्या बदल सकता है। तो इस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज को बता दो कि एक बच्चे के लिए, बच्चा छोटा जो होता है वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है। जिस तरह से आप उसको ढालेंगे उस तरह से ढल जाएगा। अगर आप अच्छे गार्जियन बनना चाहते हैं, अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को डेली कम से कम 1 से आधे घंटे उनको आप पर्सनली आप दीजिए। वो बहुत जरूरी है। अगर आपने उनको पर्सनली 1 से आधे घंटे नहीं दिया तो आपको मैं रियलिटी में गारंटी के साथ बता रहा हूं कि भगवान का अगर गिफ्ट है, गॉड का, ईश्वर का कोई ब्लेस है तो अलग बात है, लेकिन जहां तक 99% विश्वास की जा रही है कि आने वाला समय जो उनके बच्चों का रहेगा, उनके माहौल, उनके थॉट, उनके एक्टिविटीज बदल जाएंगे। बिकॉज ऑफ आप उनको डेली अपना समय नहीं दे रहे हैं। जितना समय आप अपने व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, जितना समय आप फेसबुक पे दे रहे हैं, जितना समय फालतू लोगों से बात करना और मिलने में दे रहे हैं, तो प्लीज उसमें से कुछ टाइम, सबसे पहला है कि कुछ टाइम 1 से आधे घंटे आप बच्चों को पर्सनली बैठकर उसके दिल की हालचाल लीजिए, उसकी एजुकेशन की हालचाल लीजिए कि वो भी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, क्या समस्या उसके पास है, अगर कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी क्या सोच है, क्या है, ये चीजें बहुत जरूरी है। ऐसे दूसरा चीज है, बच्चे को अपना समझ कर कभी कभी आप दूसरे मेंबर के अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा प्रेजेंट टाइम में जो है वो एक्चुअल में सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो आप उसको दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक हेल्पर की तरह, एक उसको हेल्प जो कर सके उसके तरह, उस टीचर की तरह उसको ट्यूट करिए, उसको समझाइए कि बेटा ये नहीं, ये यानी गलत और सही रास्ते को बताना भी बहुत जरूरी गार्जियन है। मैंने देखा कि कुछ गार्जियन ऐसे हैं जिनको स्कूल में भेज देते हैं, वो डायरेक्टली बोल देंगे सर आपका जिम्मेदारी है, आप ही सब कुछ करो, मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं टाइम है मेरे भाई? आपका बच्चा और आपके लिए टाइम नहीं है तो बताइए कैसा है? आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते तो पेरेंट्स बने क्यों हैं? वाई पेरेंट्स? क्यों आपका बच्चा है? आपके पास टाइम है बच्चे के लिए, स्पेशली आपके उस फ्यूचर के लिए नहीं है समय, तो आप बताइए किसके लिए समय आपके पास है? समय आपको निकालना पड़ेगा। तीसरा बता दूं कि आप सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि बच्चे के अंदर कभी वो गलत सोच ना पैदा करिए, किसी टीचर के प्रति, किसी और पड़ोसी के प्रति, किसी अपने घर के कुछ मेंबर हैं। मैं ऐसे कुछ गार्जियन का नाम नहीं बताना चाहूंगा, मैंने कुछ ऐसे गार्जियन को देखा है कि वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुम ऐसे उनको कहो, उनको गाली दो, उनको तुम्हारा टीचर इस कास्ट का है, तुम्हारे पड़ोसी इस कास्ट का है, यानी कि जाति पात में बांटना, जाति पात को बंटवारा करना, बच्चे के अंदर गलत एक्टिविटीज डालना, बच्चों के अंदर नेगेटिविटी डालना, ये सारा चीज गार्जियन करता है। तो प्लीज अगर आप ये कर रहे हैं तो ये चीज बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं एज ए प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, बहुत ऐसे गार्जियन हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा इस यूट्यूब पे, ऐसे हैं कि जो टीचर को जात के नाम जाते, बताया टीचर इज ए टीचर ओनली, और टीचर का स्टूडेंट ओनली स्टूडेंट है, कोई कुछ जात नहीं है, न उसको कोई रिलेशन है। केवल 2 रिलेशन है, यू आर माई टीचर, आई एम योर स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट, आई एम योर टीचर। जस्ट 2, टीचर और स्टूडेंट। इसके अलावा उसके पास कोई जाति का ठप्पा नहीं लगा हुआ है, जात कोई मोहर नहीं लगी है मेरे भाई। जात एक पर्सन अपनी अलग एक कैटेगरिया है, बट हमारी टीचर की जो है वो अलग चीजें है। तो बच्चे के अंदर ये चीज पैदा करिए। आज चौथी बताना चाहूंगा कि आप बच्चों को जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी एजुकेशन दे रहे हैं, वो संस्कृत के लेकर जरूर दीजिए। उनको सोसाइटी में बताइए कि बेटा कौन बड़ा है, कौन छोटा है,
कौन आपके घर पे आ रहा है तो उनसे कैसे मिलना है, कैसे आपसे उनको प्रणाम करना है, कैसे उनको नमस्ते करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, ये सारी चीज बच्चों को समझाइए, दिखाइए, बताइए बच्चों को। क्योंकि बच्चा स्कूल से तो सीख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सीखता अगर है तो वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। स्कूल में बुक से सीख सकता है। बाकी बहुत आज के टाइम में बहुत ऐसे टीचर नहीं जो बेचारे बार बार समझाकर समझाए भी तो कुछ टीचरों कुछ गार्जियन को वो गलत लग जाता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप हमारे बच्चों को। यानी कि सारी जिम्मेदारी हम टीचर की है, टीचर करेंगे तो आप आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा, नहीं तो हम आपके यहाँ बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट गार्जियनशिप जो होता है, बहुत जरूरी होता है बच्चों को प्यार करना, बच्चों को समझाना, गलत सही रास्ते बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के। टीचर तो जो कर रहा है वो करा ही रहा है। एक और लास्ट फाइनली बता दूं, अगर बच्चे जब बिगड़ने का एक और कारण होता है कि आप उन बच्चों को मोबाइल से जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करें। लेकिन आप मोबाइल ओपन कर देंगे, आप उनके सामने कुछ गलत सॉन्ग, म्यूजिक, वीडियोस सारी चीज देख रहे हैं, तो इस चीज से थोड़ा सा उसको अवॉइड रखेंगे। बच्चों को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है। और फाइनली एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने कुछ ऐसे जैसे बच्चों को देखा जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, और अगर कभी कभी वैसे मैं देखा हूँ कि कुछ स्कूल में पढ़ते हैं और वहां से दूसरे स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो उनके गार्जियन उनके अंदर ये सोच रख देते हैं कि फलाना स्कूल जो तुम पढ़ रहे थे, फलाना टीचर, फलाना जो तुम्हारा प्रिंसिपल था, जो मैनेजर था, फलाना स्कूल था, वो सही नहीं है। उसके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा उस बच्चे के अंदर डाल देते हैं और बच्चा जब भी मिलता है उनको रेस्पेक्ट करना भूल जाता है। ये चीजें बिल्कुल ना करिए। अगर आप आज जो बच्चों को सिखा रहे हैं किसी टीचर के प्रति, किसी अलग मेंबर के प्रति कि इसको रिस्पेक्ट ना करो, उसको नमस्ते ना करो, उसको गाली दो, तो इन फाइनली बता दो एक दिन वो उल्टा आपके ऊपर भी आएगा। क्योंकि बच्चा सोच रहा है, देख रहा है कि मेरे पिताजी क्या मुझे बता रहे हैं, मेरी मम्मी क्या मुझे बता रही है, जो बताएंगे फाइनली आपको लास्ट में कर देगा। एक और चीज बता दूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में बच्चे छोटे हैं, उनको जितना हो सके एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करवाइए। थोड़ा से आप उनको टाइम जो देते हैं, जो काम का घर का जो पर्सनल वर्क है, उस वर्क को थोड़ा से विशेष, मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कि मतलब आप पूरा मत छोड़ दीजिए, मत करिए काम, करवाइए, लेकिन एक टाइम लिमिटेशन, टाइम टेबल बच्चों को बना लीजिए कि इस टाइम के अंदर ही बच्चा आपका टाइम टेबल पे बच्चा उठे, मॉर्निंग में व्यायाम करे, पढ़ाई करे। एक टाइम टेबल बना देंगे बच्चों के लिए, कुछ थोड़ा बहुत काम उसको दीजिए। मैं नहीं करूँ काम पूरा मत, लेकिन थोड़ा बहुत दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आज आपने बच्चों को फ्री रखा पढ़ाई करने के लिए, आज आपने बच्चों को रखा कुछ अच्छा सीखने के लिए, तो इन फ्यूचर बच्चा आपका बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। वही स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, वही स्टूडेंट अच्छे सा अपने सोसाइटी में रहने लायक बनता है, जिसके पेरेंट्स उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना तो सभी पेरेंट्स सोचते हैं, लेकिन सोचने तक नहीं होती। बच्चे के साथ हमको करना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है, बच्चे को एक वे दिखाना पड़ता है। तो बच्चे को वे अच्छा वे दिखाने की पूरी कोशिश करिए। जितना हो सके बच्चे को टेक केयर करिए, बच्चे को सही और गलत का रास्ता बताइए, बच्चे को सुबह उठने का तरीका बताइए। सब बच्चों को आप टाइम दीजिए, बच्चों को जरूर दीजिए आप टाइम। अगर बच्चों को आपने आज टाइम नहीं दिया तो फाइनली आपको भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है। एक आपको बताओ सिंपल से एग्जांपल एक है कि अगर हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, हम कुछ दिन उसमें पानी देते हैं, देते होता क्या कि कुछ 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल देते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि फलाना आदमी तुम भाई पानी दो, मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सो जाता हूं, मैं क्या चल जाता हूं। तो पड़ोसी आदमी पानी देने लगता है और होता क्या है कि एक दिन पेड़, छोटा पौधा जब पेड़ का रूप धारण करता है तो उसमें होता है कि ये बोलता है भैया मेरा है, तो आदमी बोलता है नहीं, कैसे आपका है, पानी तो मैं दे रहा था, सोसाइटी समाज से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो, सब कुछ मैं केयर कर रहा था, उसकी सफाई कर रहा था, पानी दे रहा था, खाद डाला था, सब कुछ तब इतना बड़ा हुआ ना। तो मतलब लेकर तो मैं आया हूं, लेकर तो मैं आया। सेम कंडीशन पेरेंट्स की होती है। माँ बाप बच्चे उनके होते छोटे होते हैं, बच्चों को ध्यान देना बंद कर देते हैं, टीचर के हवाले कर देते हैं, कोचिंग में टीचर के हवाले कर देते हैं, स्कूल के टीचर के हवाले कर देते हैं, या कोई एक मेड रख देते हैं कि आप देखना भाई मेरे पास टाइम नहीं है। और जब वो बच्चा 18 साल, 19 साल, 20 साल का होता है, वो गलत वे में चल रहा था, या तो उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद होता है क्या कि वो बीबी के सुनने लगता है। वजह जो आपको टाइम देना था, जो आप बच्चे को प्यार से इमोशन उसको दिखाना था, उसको अच्छे रास्ते दिखाना था, उसके दिल की हालचाल लेनी थी, आपने उसको लिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जब वो अटैचमेंट उस वाइफ से होता है तो वाइफ उसकी बहुत करीब हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा केयर करने लगती है। तो उस बच्चे के अंदर ये लगता है कि अब ये मेरी दुनिया है, क्योंकि दुनिया तो आप तो पहले थे, लेकिन आपने दुनिया में
अपने बच्चे को अपने दुनिया में नहीं लेकर आए। तो बाद में होता है कि मेरा बच्चा ऐसा हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से कम बच्चे ऐसे हो और अच्छे बच्चे होते जो बेचारे कितना कुछ हो जाए लेकिन वो माँ बाप को सबसे ऊपर मानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे मैं देखा हूँ सोसाइटी में, समाज में, कि वाइफ के आने के बाद वो अपने वाइफ को ही सब कुछ समझते हैं, माँ बाप कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो प्लीज आज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। प्लीज फाइनली बताना चाहूंगा कि बच्चे को केयर करिए, पेरेंट्स की तरह रहिए, बिकॉज जो आने वाला भविष्य बच्चों का है वो आपके ऊपर डिपेंड है और हम टीचर के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट यू आफ्टर। ठीक, सो थैंक यू।